अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा। आज हमारा टॉपिक है कि डाइट प्लान फॉर द डेंगू पेशेंट्स, कि डेंगू पेशेंट्स को कैसी डाइट देनी चाहिए, उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, डेंगू पेशेंट्स को कैसी खुराक खानी चाहिए जिससे कि वो रिकवर जल्दी कर सकें। डेफिनेटली जैसे कि हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, रीनल की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको और कोई मसला मसाइल हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो डाइट होती है वो डिफरेंट होती है। वो हम सबको जो है वो एक जैसी डाइट नहीं दे सकते। जैसे कि हार्ट के पेशेंट को जो है वो हम डायबिटीज़ वाली डाइट नहीं दे सकते, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम जो रीनल की जिनको प्रॉब्लम है वो वाली डाइट नहीं दे सकते। डेफिनेटली सबकी जो डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जो है वो डिफरेंट डाइट जो है वो चाहिए होती है। तो इसी तरह डेंगू की भी जो है वो स्पेशल डाइट है जो कि डेंगू के पेशेंट्स को जो है वो हमने देनी है ताकि उनकी जो रिकवरी है वो ज़्यादा फास्ट हो सके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था वीडियो में कि मुझे ख़ुद बुखार है, तो मुझे ख़ुद फ़ीवर था, तो मैंने उससे रिकवर कैसे किया। जैसे मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा डेंगू जो है वो डायग्नोस हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे वाइट ब्लड सेल्स जो थे वो कम हुए हुए थे। तो जो है वो एक डॉक्टर के मुताबिक मैंने दोबारा टेस्ट करवाना था, क्योंकि उनके मुताबिक मुझे डेंगू था। तो मैंने दोबारा टेस्ट नहीं करवाया, बल्कि मैंने अपनी डाइट को अच्छा किया और यकीन माने मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे इंसान रिकवर कर रहा होता है तो उसको जो है सॉरी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। बस मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाती हूँ। टाइम हो ना हो, इंसान ने अपनी बिज़ी शेड्यूल में से ये वक्त निकालना होता है कि जी हमने वीडियो बनानी है, हमने लोगों को इन्फॉर्म करना है। तो ये किसके लिए है सब कुछ। अब मैंने जो डाइट प्लान लिया है डेंगू के पेशेंट्स के लिए, फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की है वो मैंने अपनी ज़ात के लिए तो नहीं की, वो डेफिनेटली मैंने आप लोगों के लिए किया था कि जो जो सुनना चाहे उसको फ़ायदा हो। तो जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उसके बदले में हम आप ऑडियंस से जो है वो एक फ़ीडबैक हमें जो है सब्सक्राइब की फॉर्म में जो है वो मिल जाता है। तो मैंने इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है आप सबसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो है वो उसको जो है वो सीरियस नहीं ले रहे। हालांकि व्यूज़ हैं, लोग सुन रहे हैं और जो है एक अच्छा रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है व्यूज़ की शक्ल में, लेकिन जो है वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इससे क्या होगा, इससे होता तो कुछ भी नहीं, एक इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमने दोबारा भी जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो काम करना है, क्योंकि उससे इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो लंबी हो रही है तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यकीन माने मैंने जो है अपनी डाइट ठीक की तो मैं खड़ी हो गई। मैंने दोबारा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी टेस्ट करवाने की कि मैं जाऊँ और जाके जो है वो टेस्ट करवाऊँ। जब मैंने क्या किया कि डाइट को अच्छी की अपनी, तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बॉडी इतना नहीं खा रही थी। बॉडी जैसे उसको भूख नहीं लग रही थी, थोड़ा खाना दिल ही नहीं जाना खाने को। आज भी मैंने सारा दिन एक ही दफ़ा खाना खाया, लेकिन मैं कोई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइट को अच्छी करती गई। और एकदम से ये नहीं है कि अगर आपने डाइट ठीक किया तो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए। जब आपकी बॉडी है उसमें ज़ाहिरी बात है जरासीम का अटैक हुआ है, इन्फेक्शन हुई है, मसले मसाइल हुए हैं। जब आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, आप कहेंगे मैंने आज डाइट खाई है तो आज ही ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता डाइट जो है वो खाते रहना है, अच्छी डाइट ना। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद जो है आपको जो है आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाएगी। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैंने अपनी डाइट को अच्छा किया और दिल नहीं चाहता था खाने को, लेकिन फिर भी खाया। दिन नहीं भी चाह रहा तो खाया, फिर वॉक की, फिर थोड़ा थोड़ा खाया।
उससे क्या हुआ कि जो है बॉडी ने जो है वो अपनी जो है वो रूटीन पकड़ ली, रूटीन में आ गई और मुझे दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है कि जैसे लास्ट वीडियो में मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तो कैसे मैंने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया कि मैंने अपनी डाइट को अच्छा किया। तो वो भी मैंने बता चुकी हूँ कैसे आपने अपनी डाइट लेनी है। तो इसी तरह जो है आप कोई भी आपको मसला मसाइल है, तो अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप जो है वो रिकवर कर जाते हैं उन बीमारियों में जिसमें कि रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो उन मसले मसाइल में जिसमें कि रिकवरी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो अपनी डाइट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया। दिल नहीं भी चाहता था तो खाया, और जो है वॉक की ताकि हाजमा ठीक हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी रिकवरी मेरी काफ़ी 85 से 90% मेरी रिकवरी हो चुकी है, बल्कि 90% से भी ज़्यादा। तो देख लें कि कितना मेजर डिफरेंस जो है वो लास्ट वीडियो में और अब में कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आपको मैं दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो ऐसे ही है कि डाइट को मैंने ठीक किया। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी डाइट को ठीक करें और थोड़ा थोड़ा बेशक खाएं, लेकिन डाइट को अच्छा करें। तो जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मेरे अंदर वाइट ब्लड सेल की कमी आई थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि डेंगू है, लेकिन यह है कि मुझे दोबारा टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने इतना जो है वो डाइट को अच्छा कर लिया अपनी कि मुझे जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा खाया, बहुत थोड़ा खाया और रोटी ही खाई, लेकिन यह है कि खाया, ये नहीं किया कि नहीं मैंने नहीं खाना। रोटी थी, रोटी खाई, वॉक किया, थोड़ा खाया लेकिन रोटी खाई, और थोड़ी अच्छी डाइट की, जैसे कि थोड़ा फल खा लिया, थोड़ा गोश्त खा लिया। थोड़ा गोश्त तो बहुत ही मैंने थोड़ा खाया था, बस मेन रोटी और थोड़ा सा फल, और वॉक की, और मैं जो हूँ मुझे दोबारा टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आ जाते हैं हम कि हमें डेंगू के पेशेंट्स को जो है वो डाइट क्या देनी है। तो डेंगू के पेशेंट्स को जो आपने डाइट देनी है, क्योंकि उनमें प्लेटलेट की कमी होती है, उनमें वाइट ब्लड सेल की कमी होती है, उनके अंदर जो है वो हैमरेज हो रहा होता है, स्किन रैश हो रही होती है। तो आपने जो उनको देनी है डाइट, लिक्विड डाइट वो है। लिक्विड डाइट में आपने डेंगू के पेशेंट को देना है जैसे कि फलों का जूस। ठीक है, आपने उनको कोई भी ज़रा 2-3 फल मिला के एक जूस का ग्लास बना दिया, एक फल का बना दिया, सेब का बना दिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया। तो इस तरह आपने फलों के जूस जो है वो डेंगू के पेशेंट्स को देने हैं लिक्विड डाइट में। उसके बाद आ जाती है सॉफ्ट डाइट। जब आप देखें कि डेंगू के पेशेंट जो हैं वो इस काबिल हो रहे हैं कि वो थोड़ी कोई सॉफ्ट डाइट खा सकें, तो आपने उनको कस्टर्ड, साबूदाना, मटन वाली खिचड़ी इस वजह से, क्योंकि जो मटन होगा ना उससे प्रोटीन है वो, तो प्रोटीन मिल जाएगा। तो खिचड़ी भी, खाली खिचड़ी की जगह आप मटन वाली खिचड़ी देते हैं। और उसके साथ ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसे जो है वो आयरन नहीं लगता जब तक कि विटामिन सी ना हो। तो आप मटन वाली खिचड़ी के साथ जो है वो नींबू वाला पानी जो है वो उसको पेशेंट को दे दें, ताकि विटामिन सी भी चला जाए, क्योंकि आयरन जो है वो विटामिन सी के बगैर नहीं लगने वाला। तो मटन वाली खिचड़ी में क्या होगा कि आयरन जा रहा है, साथ आपने नींबू वाला पानी दे दिया तो आयरन भी लग जाएगा, विटामिन सी भी चला जाएगा, प्रोटीन भी चला जाएगा, प्रॉपर डाइट हो जाएगी। उसके अलावा आप सॉफ्ट डाइट में कस्टर्ड, साबूदाना, मटन वाली खिचड़ी, और जो है आप दही में कुछ फ्रूट्स डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। सब जो क्या कहते हैं नॉर्मल डाइट है, जिस तरह के कोई नॉर्मल वो दलिया बना के आप जो है वो दे सकते हैं नॉर्मल डाइट में पेशेंट्स को। दलिया में आप थोड़ा सा जो है मटन डाल दें तो वो दलिया दे दें। तो इस तरह सॉफ्ट डाइट आपने पेशेंट्स को देनी है। तो मटन वाला दलिया ही होगा। बस ये है कि खिचड़ी में चावल को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, चावलों की जगह। ज़ाहिर बात है चीज़ें वही होंगी, इसी तरह नींबू वाला पानी होगा, मटन होगा, लेकिन खिचड़ी की जगह, मटन वाली खिचड़ी की जगह मटन वाला दलिया दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ नींबू पानी, और मैंने बता दिया वो क्यों। अब जो है नॉर्मल
नॉर्मल डाइट जो है, जब पेशेंट रिकवर हो रहा है जल्दी, तो हाँ जी, एक बात मैं बताना भूल गई, यखनी आपने जो है वो पेशेंट को देनी है, ठीक है। लिक्विड डाइट में जो है अपने पेशेंट को यखनी के ज़रूर देनी है। अब आप देखें कि पेशेंट जो है वो उसकी रिकवरी हो रही है, तो अब वो नॉर्मल डाइट की तरफ अगर खाना शुरू हो गया, तो आपने रोटी के साथ फुल्का, रोटी नहीं फुल्का, फुल्के में आप उसको कीमा दे दें, और यानी कि फुल्के के साथ कीमा दे दें, और सॉफ्ट चावल बना के उसके ऊपर सालन डाल के दे दें, साथ मटन की 2-3 बोटियाँ दे दें, और साथ नींबू निचोड़ दें, ताकि जो है वो उसको विटामिन सी भी साथ साथ मिल जाए। इसके अलावा अब यानी कि वो इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि चावल हैं सॉफ्ट बॉयल, उसके ऊपर आपने मटन वाला शोरबा डाल दिया, साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, तो वो एक प्रॉपर जो है मील बन जाएगा। तो ये तो नॉर्मल डाइट है। अब जो है अगर पेशेंट जो है जैसे कि हम कहते हैं कि रोटी नहीं खानी, कुछ पेशेंट्स को कह देते हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस कीमे के साथ दे सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल व्यू बता दिया। इसके अलावा आपने जो है वो पेशेंट को फ्रूट्स देने हैं, और उसके अलावा आपने पेशेंट को दूध देना है, और जो है नींबू वाला पानी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कब देना है। तो ये सब कुछ मैंने आपको कुछ जो है वो चीज़ें वगैरह बताई हैं, जो कि आपने पेशेंट को जो है वो देनी है। एक सिंपल सा डाइट प्लान है जो कि मैं बताने लगी हूँ डेंगू के पेशेंट के लिए। एक सैम्पल डाइट प्लान है, तो जनरल डाइट प्लान है, ठीक है। तो नाश्ते में जो है आपने सबसे पहले देना है निहार मुँह, नींबू वाला पानी, उसमें शहद डाल के। उसके बाद निहार मुँह ये पी लिया, उसके नीम गर्म पानी होगा, उसमें नींबू होगा और उसमें शहद होगा, ये निहार मुँह पी लिया। उसके बाद नाश्ते में जो है वो आपने दलिया दे देना है मीट के साथ, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद 2 घंटे के बाद फ्रूट्स दे दें। फ्रूट्स में जो है वो बनाना, एप्पल, अंगूर, अनार, तो या फिर फ्रूट जूसेस जो भी पेशेंट पसंद करे, आपने उसको वो देना है, ताकि उसके अंदर ग़िज़ाइयत जाए, ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएँ, ताकि उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स जाएँ, ताकि वो जल्दी रिकवर कर ले, ठीक है। उसके बाद दोपहर में जो है वो आपने चपाती के साथ जो है वो पेशेंट को कीमा देना है, फुल्का बनाना है एक, और उसके साथ जो है आपने पेशेंट को कीमा देना है, ताकि कीमा के ऊपर नींबू निचोड़ के देना है, ताकि उसके अंदर आयरन भी चला जाए, विटामिन सी भी चला जाए, और प्रोटीन भी चला जाए, और जो है फुल्के से कार्ब्स चले जाएंगे उस पेशेंट में। और उसके बाद शाम को जो है वो साबूदाना देना है आपने दूध के साथ, या फिर आप खाली दूध का गिलास दे दें, या फिर साबूदाना बना दें दूध में। और रात को जो है चावलों के ऊपर मीट वाला शोरबा, और थोड़ी सी मीट की बोटियाँ, और ये मीट कौन सा होगा, मटन का, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप पेशेंट को दें। और जो है वो फिर सोने से पहले फिर दूध देना है। ये जो एक सैम्पल डाइट प्लान है जो कि मैंने आपको बताया। और रात को सोने से पहले जो है आप दूध की जगह जो है वो मिल्क शेक भी दे सकते हैं। तो ये एक सैम्पल डाइट प्लान है जो कि मैंने आपको बताया डेंगू के पेशेंट्स के लिए। अगर जो है वो पेशेंट कहता है कि मैंने रोटी नहीं खानी, मेरा रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो दोपहर में आप जो है वो रोटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। रोटी की जगह जो है वो होल व्हीट ब्रेड के 3 स्लाइसेस लेके उसको सेक के कीमे के साथ देते हैं। और अगर पेशेंट कह रहा है कि मैंने चावल नहीं खाने, तो उसको खिचड़ी बना दें। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस, कुछ चेंजिंग्स आप कर सकते हैं अगर पेशेंट की उसकी चॉइसेस के मुताबिक। तो ये जो एक डाइट प्लान मैंने बताया है, इससे जो है वो पेशेंट की जो है वो उसको विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, कार्ब्स
तो ये सब चीज़ें उसको मिल जाएंगी और जो जो उसको ज़रूरत है वो भी उसको मिल जाएगा। यानी कि इसकी रिकवरी जो है, इन शॉर्ट इसमें रिकवरी को जल्दी करने में जो है ये डाइट प्लान मदद करेगा। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, अच्छी हैं। देखें और रात को जो, हाँ जी मैंने आपको बता दिया कि मिल्क शेक या दूध का ग्लास जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो बात ये है कि जितना अच्छी खुराक होगी उतना ही जल्दी जो है वो प्रोसेस होगा रिकवरी का, और उतनी जल्दी जो है वो पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरिंग अपनी जो इस बीमारी से जल्दी जो है वो निकलने की जो है ताकत रखेगा। ज़ाहिरी बात है जब उसमें ताकत होगी तो वो उस जरासीम से, उस इन्फेक्शन से लड़ सकेगा। जब उसमें ताकत ही नहीं होगी तो वो कैसे जो है वो उससे फ़ाइट करेगा। तो ये जो खुराक है ये अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि साबूदाना दूध के साथ दें, तो अगर आप चाहें तो आप जिस तरह पेशेंट को अगर साबूदाना पसंद नहीं है तो कस्टर्ड भी आप उसको बना के दे सकते हैं। उसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल दें, थोड़ा सा केक डाल दें, थोड़ी सी जेली डाल दें, तो एक मज़े का ट्राइफल बन जाएगा और पेशेंट को पसंद भी आएगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी जल्दी रिकवरी का प्रोसेस होगा और उतनी जल्दी उस पेशेंट की जान इस डेंगू से छूट जाएगी। तो कोशिश करें कि जो है वो खुद भी महफूज रहें और जो बेचारे इस मुश्किल में हैं उनको अच्छी डाइट दें, उनका अच्छा ख्याल रखें ताकि वो जल्द अज जल्द इस जो है बीमारी से, इस फ़ीवर से, इस बुखार से निकल आएँ। बहुत ज़्यादा ये वबा फैली हुई थी, अभी भी है। हमने इसको मिल के इससे फ़ाइट करना है, इससे बचाव करना है अपना, और कोशिश करनी है कि अपने घरों को जो है वो उसको स्प्रे करें ताकि जो है वो ये मच्छर जो है, ये इसका जो लार्वा है वो हमारे घरों में जो है वो ना आ सके, या ये मच्छर जो है हमारे घरों में ना आ सके। इसका एहतियाती तदबीर जो कोई भी बता रहा है उस पर ज़रूर फॉलो करें ताकि जो है ये किसी भी तरीके से जो मच्छर है आपके घर में ना आ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी वीडियोस के साथ जो है आपके सामने हाज़िर होंगी।